चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज से हम जो आपके एसएससी जीडी के लिए अंतिम 15 दिन बचे हुए हैं उनमें आपके लिए हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारी GO80 सीरीज। अब ये GO80 सीरीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यानी कि अभी तक के जितने भी समय है जो हमने पढ़ाया है उसमें सबसे बेस्ट सीरीज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आज हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट इसका पार्ट नंबर 1 होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हिंदी में अगर हम 40 में से 40 स्कोर कर लेते हैं तो बाकी स्टूडेंट से हम काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, और बाकी स्टूडेंट से अगर हम थोड़ा बहुत भी आगे निकल जाते हैं इसका मतलब है कि सिलेक्शन के हम बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। तो आने वाले समय में 15 दिन में आपके लिए शैट क्लास आने वाली है GO80 सीरीज के तहत। शैट की शैट क्लास आपको देखनी है, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज हम करवाने वाले हैं। दोस्तों मोस्टली क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हो कि 90% जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं वो अपनी इसी सीरीज से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जब आप पेपर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही आई होगा कि जो हमने इस सीरीज को पढ़ा है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे तो सोल्व भी जल्दी हो जाएंगे, आपकी जो स्पीड है वो भी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। हिंदी में तो आपकी स्पीड बनेगी ही, मैथ रीजनिंग में भी आपकी स्पीड को हम बढ़ा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसको सभी स्टूडेंट को जरूर देखना है, इन सेट क्लास को। अब तक आपने जितनी भी क्लास देखी है अच्छी बात है, कोई क्लास मिस कर दी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना। डेली आपके लिए 4 क्लास आ रही होंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और आप देख सकते हो कि ये एसएससी जीडी का पेपर है, ऐसे ही मैंने नहीं बनाया। एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, पहली क्लास है इस सीरीज की, इसलिए आगे बेहतरीन और भी क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। 7 दिसंबर 2021 का पेपर है। टाइमिंग आप यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा आपको दोस्तों, आज वाली इस क्लास में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसका जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो आगे आता रहेगा उनमें क्वेश्चंस की संख्या 40 हम क्वेश्चंस कर देंगे, यानी कि एक में 2-2 पेपर आपको करवा रहे होंगे, क्योंकि अब समय है कम, मेहनत करनी है हमें ज्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है और आपको भी आंसर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैं काफी समय पहले आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आपने पढ़ रखा होगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा देख लेना, और जिसने पढ़ रखा है आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 20 में से आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप हिंदी में अभी कितना स्कोर कर रहे हो, कि 40 में से 40 का स्कोर के आप कितने नजदीक हो, ये आपको पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों वाक्यांश से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसका आंसर आपको करना है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको क्या बोला जाता है। तो सूर्य दोस्तों जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर उसको बोला जाता है आपका उद्यांचल। अब सर जी इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इसमें सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, तो निकलता है तो निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है। तो उदय हो रहा है तो उदय यहां पर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उद्यांचल हो जाएगा। इसको आपको इस तरीके से रिलेट करना है और इसका आपका आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति से आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है कि सफलता के मार्ग में बहुत खालिस्तान है। तो सफलता आप सभी जानते हो ऐसे ही नहीं मिलती। सफलता का जो मार्ग होता है, जो सक्सेस का, ठीक है,
एक रास्ता होता है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत सारी बाधाएं होती हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको बाधाएं देखने के लिए नहीं मिलेगा, तब आपको क्या कर देना है, कठिनाइयां होती हैं या कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा इस तरीके से चलता रहता है, जिस तरीके से हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, उसी अगर सफलता का जो आपका एम है, ये वाला आपका एम है, आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो, तो जो स्टूडेंट सोचता है कि ऐसे लाइफ चल जाएगी या ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। हमेशा ऐसे चलता रहता है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप डाउन। इसका मतलब है कि किसी दिन आप कम पढ़ पा रहे होगे, किसी दिन आप कम काम कर पा रहे होगे, किसी दिन बहुत ज्यादा काम कर पा रहे होगे। तो ये अप डाउन चलता रहता है, एकदम सीधा किसी का भी नहीं चलता। क्योंकि इसमें भी बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की एकदम सीधी हार्ट बीट हो जाती है, इसका मतलब क्या, आदमी समाप्त। पता है ना? तो वही चीज है, ये लाइफ का फंडा है, ये अप डाउन चलता रहता है। तो बात समझ में आ गया? तो सफलता के मार्ग में क्या है, बहुत सारी बाधाएं हैं। और जो सफलता मिलती है ना, वो किससे मिलती है, मेहनत से मिलती है। आने वाली शायद क्लास मैं मेहनत करूंगा, आपको मेहनत करनी है, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि इस सफलता के बीच में भी हमारे साथ बाधाएं आई है, कभी क्लास ज्यादा आई है, कभी कम आई है, कभी ज्यादा आई है, कभी कम आई है, इस तरीके से चलता रहा है। लेकिन अब मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसको पता होना चाहिए। मुहावरे सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है ना हिंदी में, मुहावरे हैं, क्योंकि इसको हम बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत सारा इसका रिवीजन हमने किया है। ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलते रहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी इसको यूज करते रहते हैं, डायलॉग मारते रहते हैं। वही तो है, क्या है कि टस से मस न होना। तो टस से मस ना होना का मतलब क्या हो जाएगा कि बिल्कुल भी मत हिलना। जो लोग होते हैं ना, टस से मस बोला जाता है कि यार तू तो टस से मस नहीं हो रहा, इसका मतलब तू तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, कभी ढीठ बना हुआ है। तो वही चीज है, टस से मस न होना क्या हो जाएगा, तनिक भी प्रभावित ना होना। तनिक भी प्रभावित ना होना, तनिक का मतलब होता है बिल्कुल भी, कि उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप कितनी बार भी उसको समझा रहे हो, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। वो बोल रहा है जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कर दिया वो बिल्कुल सही है। ना वो अपनी गलती मान रहा है, ना वो कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि टस से मस न होने का क्या हो जाएगा कि तनिक भी प्रभावित न होना। ऑप्शन नंबर ए आंसर कर दिया होगा। और काउंट करते हुए चलना, लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 40 नंबर में आपके कितने नंबर बने हैं। देखो क्या है, इसमें रेखा अंकित खंड है, इसके स्थान पर आपको बताना है क्या करना होगा कि मेरा बेटा बकरी को घुमाया। क्या ये सही लिखा हुआ है? इसमें हमें इसके स्थान पर अगर सही लिखा हुआ है तो बता देना है कि सही लिखा हुआ है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सही नहीं लिखा हुआ तब आपको इसमें चेंज करना है। तो मेरा बेटा बकरी को घुमाया, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या इसको पढ़ने में आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है? बिल्कुल भी नहीं। और इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे ने, मेरे बेटे को, काफी बार आई है, मैंने काफी बार आपको करवाया है। तो इसमें क्या होगा, मेरे बेटे ने। तो क्या हो जाएगा, मेरे बेटे ने। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको काफी बार मैंने आपको करवा दिया है। हमने जो पीछे हिंदी की क्लासेस की है ना, उनमें काफी बार हमें देखने के लिए मिला है क्या कि मेरे बेटे ने क्या किया, बकरी को घुमाया। अब घुमाने का मतलब नहीं है ऐसे घुमा दिया, घुमाने का मतलब होता है जैसे खाना खिलाने लेके गया, उसको घास चराने लेके गया है। घुमाने का मतलब है कि जिससे भी वो साथ साथ अपने लेके गया है, वो है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, घुमाना किसको बोलते हैं। उस वाले को मत समझ लेना कि ऐसे घुमाया। ठीक है, पता नहीं, खतरनाक बुद्धि चलती है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ। आगे देखिए क्या है, इसका बताओ कि दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए इसमें ऐसे होता है कि इसमें बोला गया कि जो महीप लिखा हुआ है उसका सबसे बेस्ट समानार्थी शब्द क्या होगा। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि जो महीप का अर्थ निकलता है वही इनमें से जो आप ऑप्शन चुन रहे हो उसका निकलना चाहिए। तो बताइए, अगर आपने समानार्थी शब्द पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो महीप का हो जाएगा सबसे उपयुक्त समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका नरेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? नरेश हो जाएगा यहां पे। आगे देखिए क्या है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द। भाई समानार्थी शब्द से इस पेपर में 2 क्वेश्चंस आए थे, देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है। जो समानार्थी शब्द को कम समझते हैं आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। देखिए क्या है कि सरस्वती का समानार्थी शब्द बताइए। तो सरस्वती का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा। और दोस्तों इसी क्वेश्चंस को वाक्यांश में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है आपके पेपर में भी। वो कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पढ़ाई की देवी या शिक्षा की देवी किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा सरस्वती। जो माता सरस्वती है उनको हम शिक्षा की देवी या पढ़ाई की देवी भी बोलते हैं। तो ये वाक्यांश में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सरस्वती के लिए समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रेखांकित अंश वाला ही आ गया कि अधिकतर लोगों का यह विचार है। अगर जिसने पिछली वाली हिंदी की क्लासेज देखी होंगी, इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी क्लास मिस मत किया करो। और आने वाली शायद क्लास में तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, वरना आपको सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं कि 90% जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो इन्हीं शायद क्लासेज में होने वाले हैं। तो एक भी क्लास को मिस आपको नहीं करना। देखिए क्या है कि अधिकतर लोगों का यही विचार है। इसके लिए अगर आपने हिंदी वाली क्लास देखी होंगी तो आपको पता होगा इसमें क्या बताया था कि अधिकतर लोग नहीं होते, इसका मतलब होता है अधिकांश लोग। क्या? अधिकांश लोगों का मतलब होता है कि जो भी संख्या में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से मोस्टली 90% ही मान लो आप कि 90% लोग किसी भी चीज के लिए एग्री कर रहे हैं। तो यही है कि अधिकतर लोगों का यही विचार है, मतलब अधिकतर लोग एक ही बात के लिए सहमत हैं। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, अधिकतर नहीं, अधिकांश लोग। ठीक है, क्योंकि अधिकतर का तो आपको इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज होता? जब यहां पर लिखा हुआ होता कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कोई ऑप्शन वो नहीं है। तो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर जो लिखा गया है उसको आपको बदल के ही लिखना है। वरना कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी अधिकतर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन एसएससी ने गलत पूछ लिया, इसका नंबर हमें मिलेगा। नहीं भाई, इसमें लिखा हुआ है। पढ़िए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखा अंकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करने का मतलब है इसके स्थान पर दूसरा रखना है आपको। ठीक है, और सबसे उपयुक्त कौन सा है वो आपको रखना है। वरना अधिक भी तो यही होता है कि अधिक लोग हैं, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, इसका मतलब ही होता है। लेकिन इसमें लिखा गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें गलती मत करना, ये मत बोलना कि एसएससी ने गलत क्वेश्चंस डाल दिया है। अगर ऐसे लिखा हुआ है किसी बदलाव की आवश्यकता है, वो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आपको इसमें चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला फिर से आ गया आपका। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है कि भौरे खालिस्तान रहे हैं। ये तो आपने सुना भी होगा कि भौरे गुनगुना रहे हैं। क्या है कि भौरे गुनगुना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? गुनगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं। ठीक है, कभी भौरे लिख देता है, कभी भौरे। कवि कविता का खालिस्तान क्या करता है, आपको बताना है कि कवि कविता का क्या करता है। इस टाइप का क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आया था और वो मैंने आपको करवाया था। और वो क्या करता है? सर्जन करता है। कवि अपनी कविता का क्या करता है? सर्जन करता है, व्यापार नहीं करता, उत्पादन नहीं करता, निर्माण नहीं करता। ठीक है, क्या करता है? सर्जन करता है।
आगे देख क्या है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। अब ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि त्रुटि किसमें है। देखिए आपको पता है कि ये क्वेश्चंस में हम आपसे हमेशा पूछता हूं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसके कौन से भाग में गलती है। देखिए बहुत कम दिखेगा, आपको देखना है किसमें गलती है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और अगर नहीं है, अगर गलती नहीं है तो आप लिख देना कि सर ये क्वेश्चंस गलत है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि गलती नहीं है तो लिख देना, इससे आपको पता चलेगा कि क्या मैं सही हूं। आगे देख क्या है, फिर से मुहावरा आ गया, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस कि पहाड़ टूटना, ये काफी बार रिपीट होता है। बोला जाता है ना कि बेचारे के ऊपर तो पहाड़ टूट गया, दुखों का पहाड़ टूट गया। इसका मतलब है कोई भी संकट, कोई भी दुख है वो एकदम से ऊपर आ जाना, बहुत ज्यादा आ जाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत भारी संकट आ पड़ना या बहुत भारी दुख आ पड़ना, ठीक है, या बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। अब ये बोलोगे सर जी यहाँ पर कष्ट लिखा हुआ, आप लिखते हैं, बोल दे भाई कष्ट की जगह क्या लिख देगा, आपको आपके पेपर में आएगा संकट लिख देगा, इसके स्थान पर क्या लिख देगा, दुख लिख देगा। इन सभी का मतलब एक ही होता है, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ को समझो, ऑप्शंस तो आपको बदल के कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए बच्चों वाले मुहावरे में और आपके एसएससी जीडी के पेपर में जो मुहावरे पूछे जाते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि जिसका दमन करना कठिन है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा दुर्दमय। आगे देखिए क्या है कि उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, इसमें आपको त्रुटि बताना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपने पढ़ा होगा या मैंने जो अभी बोला है उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए नहीं, के लिए होता है। क्या होता है, के लिए, कि उनको साहित्यिक सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसमें एग्जामिनर स्टूडेंट से क्या गलती करवाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 गलत है ना, यहां पर ये जो 2 लिखा हुआ है वो गलत है ना, स्टूडेंट क्लिक कर देगा बी। लेकिन मेरे दोस्त इसमें देखो क्या है, ए लिखा हुआ है नंबर 1। क्या नंबर 1 वाले में गलती है, नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा, जिसमें ये 2 लिखा होगा जिस ऑप्शन में, और ये 2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो चैंपियंस में यही एक अच्छी पहचान होती है। हर हमारे चैंपियन को मैं ये बात बताता हूं, ये जो सेट क्लास आने वाली है ना आपकी सेट क्लास, उनमें आपको ये भी चीज बताते हुए चलूंगा कि पेपर में अंतिम समय में जब पेपर सोल्व कर रहे हो, जो आपने मेहनत की है उनको जल्दबाजी के चक्कर में नंबर मत कटवा लेना। यहां से 2 नंबर तो कटते ही कटते, आधा जो आपने और सही किया होता उसका भी नंबर कट जाता। यानी क्वेश्चंस भी आपको आता था, क्वेश्चंस भी आपको आता था, फिर भी आपके 2.5 नंबर चले गए। इस बात को नोट कर लेना। बात समझ में आ गई, तो आपको क्या करना है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले चेक करो, 1 सेकंड और लग जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में नंबर नहीं कटना चाहिए कि 2 है वो किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये वाला देखिए क्या है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है त्रुटि किसमें है। देखिए त्रुटि वाले काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो त्रुटि यानी गलतियां जिसमें है उसको टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है उस पर अच्छे से। देखिए क्या है, बताइए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बताइए स्टूडेंट, कमेंट करिए कि कौन सी गलती लग रही है। तो इसमें हो जाएगा कि कठिन से, हम जैसे बोलते हैं ना आम बोलचाल में, उस हिसाब से पढ़ो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियों का भी नहीं, परिस्थितियों में भी, क्योंकि हो सकता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएं
उसमें भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो का के स्थान पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। अब यहां पर जहां पर का लिखा हुआ है उसमें त्रुटि है, तो का आपके इसमें लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है, त्रुटि है यानी गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट पूछते हैं ना सर जी आप मोस्टली कमेंट करने के लिए त्रुटि वाला क्वेश्चन ही क्यों देते हो, क्योंकि भाई यहां से 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आने वाला है तो 6 नंबर का आता है, इसलिए मैं आपसे त्रुटि वाला पूछता हूं ताकि उसमें आप ज्यादा मेहनत करो। आगे देखिए क्या है, देखिए रेखांकित खंड वाला आ गया फिर से कि साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया, ठीक है, और उसे बिल्ली बना दिया। अब देखिए क्या है, साधु ने चूहे पर दया करा, ये नहीं होगा, या तो क्या होगा साधु ने चूहे पर दया की, ठीक है, तो यही होगा। और तो क्या होगा, साधु ने चूहे पर दया की किसमें है, ये सी में है भाई, कि साधु ने चूहे पर दया की, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बस और कुछ नहीं था। इस टाइप का भी काफी बार मैं आपको करवा चुका हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना सर से विलोम से आएगा या नहीं आएगा, आता है विलोम, कभी विलोम लिख देगा, कभी आपको विपरीतार्थक लिख देगा, ठीक है, और इसका सभी का मतलब होता है उल्टा बताना, कि जो यहां पर जो लिखा हुआ इसका जो अर्थ निकलेगा उसका उल्टा क्या होगा, यानी विपरीत क्या होगा। तो बताओ इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा साधारण का। साधारण का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, एक नॉर्मल भाषा में समझना चाहिए तो साधारण व्यक्ति। और कोई होता है ना कि भाई ये तो वीवीआईपी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विशिष्ट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साधारण, नॉर्मल, विशिष्ट का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साधारण और विशिष्ट, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो इसको सॉरी, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पुण्य क्या होगा। तो पुण्य में न नहीं आता, अणे आता, ये आपको पता है, तो ये तो दो आपके आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में भी कोई सा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आज, कि अगर देखिए ये जो नीचे वाला होता है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जो ये वाला, अगर कोई शब्द को पढ़ते समय हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा तब तो ये वाला यूज होगा, और अगर हमें जोर देना पड़ रहा है तब ये वाला यूज होगा, यानी ये वाला। अब देखिए पुण्य में क्या हमें जोर देना पड़ता है, प्यार से बोलते हैं ना कि हम सभी को क्या करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हम सभी को पुण्य करना चाहिए, नहीं बोलते ना, ऐसे ही बोलते हैं ना पुण्य करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छोटा ये वाला आएगा, ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट से जहां पर गलतियां होंगी ना वो आपका होने वाला है शुद्ध वर्तनी वाले में, तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला अच्छे से देख लेना है। और जो हमारी सेट क्लास होंगी उनमें से एक स्पेशल क्लास शुद्ध वर्तनी वाले की भी होगी, ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगा आपको, जो अब तक पूछे गए सारे करवा दिए जाएंगे। जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या बोलते हैं, तो ये तो आप सभी को पता है कि जो दूसरों के अधीन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पराधीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पराधीन बोलते हैं। आगे देख क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनो। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए विलोम शब्द से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो बताइए आधुनिक का विलोम क्या होगा या विपरीत क्या होगा। आधुनिक का मतलब होता है आज के समय में, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा पुराने समय में, और पुराने समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राचीन। इसके लिए क्या यूज करते हैं भाई, प्राचीन यूज करते हैं। आधुनिक वर्तमान समय, उससे पुराने समय की बात करें हम तो उसको बोलते हैं प्राचीन। बोला जाता है ना कि प्राचीन काल में ये था, ऐसे। और समकालीन का मतलब जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं, समकालीन का मतलब होता है अगर किसी भी काल की बात की जाए कि दोनों एक ही काल में थे। जैसे आपसे जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कवि किसका समकालीन था, यानी कि किसके काल में वो कवि था, उसको बोलते हैं समकालीन। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे चलिए, आज का 20वां क्वेश्चन क्या है,
शुद्धवर्तनी वाला है, तो शुद्धवर्तनी से भी आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए बोलता हूं इंपॉर्टेंट है और यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है। तो इसको पढ़िए, क्या बताना है, परिणति बताना है। तो इसमें भी ती बड़ी है तो उसमें थोड़ा सा जोर लगता है और छोटी होगी तो कम। तो इसमें क्या होता है, परिणति, तो परिणति ऑप्शन नंबर हो जाएगा परिणति। ठीक है, तो जिसने ये किया सही है। अब दोस्तों आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है तो 19 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप कमेंट करके बताना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आपका हिंदी में क्या स्कोर आ रहा है। और दोस्तों अभी कोई भी स्कोर आ रहा हो और अगर आप सेट क्लास देखते हो, चाहे आपकी हिंदी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की, इन 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। 3 सब्जेक्ट में सेट क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी, जीके की क्लास आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। तो उनमें इस बात को आपको नोट कर लेना है, क्या नोट कर लेना है कि 90% क्वेश्चन है ना वो अपनी GOAT सीरीज से ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कोई भी क्लास मिस मत करना और अपने सभी दोस्तों को भी बता देना कि ये सेट क्लास आ रही है और देख लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।